हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेज कर रहे हैं। इसमें 23 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 22 अगस्त तक के कंप्लीट शिफ्ट का एग्ज़ाम कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और अपने टेस्ट लगा सकते हैं। और भी एनटीपीसी के सीवीटी 1 सीवीटी 2 की क्लासेज आप यहां से लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ इसमें डालता हूं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 120 डिग्री है। भुजाओं की संख्या पूछी है। देखो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल कितना 180 डिग्री। अगर अंतः कोण 120 है तो बाह्य कोण कितना होगा 20 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री। अब एक्सटर्नल एंगल ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटर्नल एंगल, इसलिए अपने एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 384 में खरीदता है, 576 में बेचता है, बी उसी वस्तु को 1254 में खरीदता है, 1672 में बेचता है, ए का प्रतिशत लाभ बी के प्रतिशत लाभ का रेशो बताना है। दोस्तों देखो, दो वस्तु है, ए ने खरीदी, ठीक है, और बी। अब इन्होंने क्या किया, सीपी एसपी 384 में खरीदी, 576 में बेची। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसने सीपी और एसपी 1254 में खरीदी और 1672 में बेच दी। इसमें भी रेशो बना लीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 और 6, 12 से कट जाएगा, क्या 12 से कट रहा है तो 12 तिये 36, 12 दूना 24, 12 चौके 48 और 12 आठी 96, 16 दूना 32, 16 तिये 48। अब इसको काट लीजिए दोस्तों, कितने से जाएगा? देखो 3 से जाएगा, क्या 3 5 15 और 3 5 15 नहीं जाएगा ना, ये 2 से ये जाएगा 1254 और 1672, 627 आएगा, ये 836 आएगा। आगे ये 11 से जाएगा, 11 5 55, कितना बचेगा 7, 11 7 77, और ये 11 से करोगे 11 7 77, 11 छिके 76, 19 3 57, 19 चौके 76। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? एक का प्रॉफिट 2 पर गुणा में 100%, ठीक है। और इसका प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों? एक का प्रॉफिट 3 पर गुणा में 100%। अब आपने देखा 1/3 इंटू 100%, इनका रेशियो निकालना है। ये कैंसिल हो गया, 3 ऊपर जाएगा, 3/2 मतलब 3:2। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, या ए लिख लो थीटा लिख लो, बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए। इसको क्या लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ रख लिया आपने साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ले आओ चाहिए, और बराबर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये चीज बनी है। यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये देखो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ये किसके इक्वल है?
1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन क्या है साइन ए। नीचे आधार समान है, ये सॉरी हर, तो ये एलसीएम आ गया साइन ए, सीधा जुड़ जाएगा ना। तो ये जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, एक और एक कितना आ जाएगा 2, 2 बटे साइन का मतलब 2 कोसेक ए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? समचतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री नहीं होता। अरे दोस्तों, समचतुर्भुज होता है चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इनके आसन कोणों का योग क्या होता है आपको पता है? इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, है ना। ये तो होता है 180, लेकिन ये कहता नहीं होता, तो सत्य नहीं है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी देख लो, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हाँ काटते हैं, ये ट्रू है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी ट्रू है। एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, मतलब समान होती है, ये भी ट्रू है। ये फॉल्स था, और अपने को जो सही नहीं है, फॉल्स है, वही बताना है। नेक्स्ट, 3 से काटा 4, 15, 15 में से 3 गया 12, और 12 चौके 48। नेक्स्ट, इनका माध्य दिए y बहुलक, तो माध्य दिए तो 9 और 3 12, 17, 21, 25, 30, 30 प्लस y अपॉन कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, बराबर में कितना है y है, ये कितना हो गया 7y, और y इधर जाएगा 6y बराबर 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ 5 रखिए। सब देखो 5 4 इसमें 2 बार आए, 5 1 2 3 बार, तो बहुलक कितना हो गया 5 हो गया, यही तो पूछा था। नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुना थी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर। अब देखो 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 10 साल पहले यहां जाओगे, इसका क्या है मदर है और सन है। कहते हैं माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले, देखो ये 10 साल पहले था, इससे आज से 5 साल पहले लगभग यहाँ पर होगा बीच में, यही बना लेते हैं। कहता है इसकी माँ की आयु पुत्र की आयु की 5/2, पुत्र की आयु की 5/2, इसकी 2 है तो इस माँ की 5 हो जाएगी, ये भी रेशियो है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक कितना गैप आएगा, ये 5 साल पहले और ये 10 साल, तो ये जो गैप आएगा ये 5 साल का आएगा गैप, ठीक है। और इनमें जो गैप आएगा वो इसके बराबर होगा। इनका अंतर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3 है, सेम बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले को 3 से गुणा करो, यहाँ लिख देता हूँ 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 को करो ये 10 हो गया, और ये 2 दुआ 4 हो गया। देखो 1 की वृद्धि हुई है, 1 रेशियो की, और यहाँ पर कितने का है इनका अंतर 5 साल का है। आपको पूछा है तो इसकी वर्तमान आयु, तो 9 5 45 साल हो जाएगी इसकी मदर, और ये सन था। 45 साल कब आई है, ये 10 साल पहले है, इसमें 10 साल ऐड कर दो, ये प्रेजेंट की एज आ जाएगी, कितने साल है 55 ईयर। अब यहां नहीं पता चला कुछ को कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए उसकी, यहां देख लो व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, हर का मतलब किसके लिए आया होगा, इसकी माँ के लिए, लड़का होगा तो इसके लिए ही जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, अंतिम 2 का गुणनफल तीनों संख्याओं का योग। देखो दोस्तों, ए बी सी 3 संख्याएं सह अभाज्य है, इसका मतलब इनका HCF कितना है, तीनों का 1 है, ठीक है। इसे 2 3 या फिर दे दिया आपको 2 4
कितनी दे दी, कुछ भी संख्याएं लिख लो चाहिए, 2 3 5 दे दी, 9 9 17 21 दे दी। तो तीनों का HCF देखो एक एक आ रहा है, एक है। तो इनका कहता है पहली दो का गुणनफल कितना है, 357। अंतिम दो B इंटू सी का गुणनफल 609 है। अब दोस्तों इनको ना डिवाइड कर दो, B से B कैंसिल हो जाएगा, इनको काटो, कितने से कटेगा, 15, 3 से कटेगा, ये भी 3 से, तो 203 आएगा। और ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 27, ये 17 इंटू 7 है, ये भी कट जाएगा 17 से, 17 एकम 17 और 3 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 नीम 63, तो ये 29 आ गया, ये 17 आ जाएगा। इसका मतलब A/C की वैल्यू आ गई। अब देखो पहली लाइन में A इंटू बी बराबर कितना है, 357 है, तो A की वैल्यू कितनी है, 17, तो B की निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी, 17 दूना 34, 17 एकम 17। अब देखो A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, A की कितनी आई 17, B की 21 आ गई, C की 29 आ गई। तीनों संख्याओं का सम 9 10 17, 2 4 5 6, तो ये आ जाएगा 67, आंसर हो गया। नेक्स्ट, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग इतना है, सबसे बड़ा गुणज। दोस्तों देखो 9 का गुणज है और 3 गुणज है, इनका योग दिया है तो आप इनका एवरेज निकाल लो, कितने का, 3 गुणज है मतलब 3 का डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 819 आ गया। तो 3 संख्याएं हैं तो 1 2 3, एवरेज बीच में आता है, ठीक है। एक इससे पहले वाला इधर और आगे वाला आ जाएगा, सबसे बड़ा पूछे तो ये बड़ा होगा। अब कुछ मेरे भाई यहाँ पर सीधा 820 कर देंगे, क्रमागत है। अरे दोस्तों आपको लगातार वो संख्या नहीं बोली, 9 का गुणज बताओ, तो इसमें 9 ऐड करो, 828 आएगा, तो आंसर होगा 828, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो ये भी 9 का ही आना चाहिए। इसमें से 9 घटा दो, 810 आएगा, ये छोटे वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI दी है, 2018 से 20 की अवधि के लिए फलों, IT उत्पाद, रक्षा उत्पाद की वार्षिक औसत निर्यात कितना है। दोस्तों फ्रूट्स और क्या पूछे, IT और डिफेंस, और कौन कौन सा पूछे आपको, 18 19 20, ये 3 साल लगातार आने चाहिए। इसका मतलब ये 75 इनको ऐड करना है, इन तीनों को, ठीक है, और IT के इन तीनों को ऐड करना है, और रक्षा इसके डिफेंस के ये है, इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 का 1 आ गया, 8 और 1 अंसल 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 और 7 39 और 7 46, कितना आ गया, 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 7 8, तो ये 8 आ गया। कितने, 3 साल है तो 3 का एवरेज निकाल दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 7 21, तो 287 करोड़ आपका एवरेज आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 13 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज 36, यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुणे को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल बताना है। दोस्तों देखो एवरेज दे रखा है 13 संख्याओं का, इसे समझ लो, तो 13 है तो विषम संख्या है तो एक संख्या बीच में आएगी, 6 संख्याएं इधर आएगी, 3 4 5 6, 6 इधर आएगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 13 होगी, 6 6 12 और 1 13, तो 13 क्रमागत पूर्णांक है तो 36, इसमें 6 जोड़ दो, सबसे बड़ा हो जाएगा 42, देखो 37 38 39 40 41 42, 36 में से 6 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 30, सबसे छोटा आ जाएगा, देखो 31 32 33 34 35 36 हो जाएगा लगातार। कहता है सबसे छोटे का डबल 30 इंटू 2 प्लस सबसे बड़ा 42, इनको ऐड कर दो, 60 और 42 120,
2 आंसर हो गया। नेक्स्ट DI दी है दोस्तों, कहता है कि पाई चार्ट में एक पावर बैंक के निर्माण में किए गए व्यय का परसेंटेज दिया है। यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण किया जाता है और उनकी निर्माण लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50,000 है, तो एक पावर बैंक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि निर्माता को 50% प्रॉफिट हो। देखो मेरे भाई, इसने क्या दिया, पावर बैंक बनाया, और पावर बैंक में क्या क्या खर्चा आया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये एडवर्टाइजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो गया, है ना। इनमें से इसने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिए, निर्माण लागत कितनी, 30%। समझ में आई क्या, है ना। तो देखो, इसने एक पावर बैंक का पूछा है कितने में बेचेगा, तो निर्माण लागत कितनी है, 50,000। कितने का, 100 का। आप बताओ, 50,000 में आपने 100 का डिवाइड कर दिया, एक पावर बैंक का आ जाएगा, पावर बैंक का प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया, 500 रुपये। और किसकी वैल्यू, निर्माण लागत दोस्तों, मतलब एक पावर बैंक बनाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा है ना, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ये बड़ा, ये 500 रुपये है, ये कह रहा है 30% है, तो मतलब 30% की वैल्यू होगी 500। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि ताकि निर्माता को 50% प्रॉफिट हो, इसका मतलब 100% अगर क्या है, सीपी है, तो एसपी कितना होना चाहिए, 150% हो जाएगा, ये सीपी ये एसपी। 30 की वैल्यू 500, तो 150 की वैल्यू निकालनी है, कितने गुना, 5 गुना, ये भी 5 गुना कर दो, कितना आएगा, 2500 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनका एचसीएफ निकालना है दोस्तों, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। 5, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9, एचसीएफ बड़ी से बड़ी होती है ना, 9 देखो, 9 पंजे 45, इसमें 9 का नहीं जा रहा, छोड़ दो। 3 का इसमें तीनों में जा रहा है, ये हो सकता है। 7 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, बाकी में नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, देखो 1 से कोई धन हो रहा है 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 1 होने में कितने साल, 10 साल। अब देखो 1 से कितने गुना होना है, बताओ, कहता है 16 गुनी करनी है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 गुना, 2 की पावर 4, 2 की पावर मतलब 1 होने में 10 साल, 2 की पावर 4 होने में 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40 साल लगेंगे। आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का एरिया दोस्तों 1/2 विकिरण दे रखे हैं दोनों, इनका गुणनफल d1 इंटू d2, 2 से काटा 6, 15 छिके 90। नेक्स्ट, अप्रोक्स का सवाल है दोस्तों, ठीक है। 126 माइनस 36 प्लस 4 इंटू इसको 16 लिख लो, ये हो जाएगा 64, और ये 26 घटाओगे 90 आएगा, 90 और 64 ऐड करो, ये हो जाएगा 154। नेक्स्ट, वर्गमूल 12 आ गया, प्लस इसका आएगा 13, 4 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 12 आएगा, तो 2 अंक रह जाएंगे, ये कितने आ जाएगा दोस्तों, 21 का होता है, 2 अंक है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.13, इसमें से 2.10 माइनस कर दो, 3 0, ये 10 और ये 1, तो 10.03। नेक्स्ट, ये दोस्तों इन दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, देखो एक्स वाई 2xy प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में कितना, 24 32 42 42 हो गया। अब दोस्तों इसमें से क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो, आप बोलो सर ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये x प्लस वाई है ना, और माइनस 42 इक्वल टू 0,
क्या आप x प्लस वाई को कुछ भी मान सकते हो, p मान लो। इसका मतलब ये पी स्क्वेयर प्लस पी माइनस 12। क्या द्विघात समीकरण लग रही है क्या आपको? मतलब आपको p की वैल्यू पूछी, इसको मान लिया आपने p, क्या दिक्कत है? इसके टुकड़े करो, सॉरी 42 है ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 और कितना होगा दोस्तों? 7 और 6। ये माइनस है तो एक प्लस एक माइनस होगा। तो देखो प्लस का p एक बचना चाहिए, +7 ले लो, इसको -6 कर दो। देखो 7 में से 6 गया 1, आंसर क्या आएगा? -7 और प्लस का 6, -7 + 6 आंसर हो गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई में निकालना है, पाई को मत छेड़ो। r का मतलब 6 का क्यूब, 36 × 6 लिख लो। 3 से काटा 12, 12 छिके 72, 72 चौके 288, 288 पाई आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। मोनू, ठीक है, एंड उसकी सिस्टर लिख लो। बहन की आयु की 3 गुना थी, ठीक है, इसकी 1 थी तो इसकी 3 थी। कब? सन 2000 में। ओके दोस्तों, 2010 में उसकी आयु, उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। देखो 2010 के अंदर इसने क्या दे दिया, इनका डिफरेंस दे दिया कि 24 साल का अंतर है। समझ में आई क्या बात सभी को? देखो दोस्तों, अंतर चाहे 24 साल बाद दे, 10 साल बाद दे, 50 साल पहले दे, जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ भी, तो अंतर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपके और आपके पापा की आयु में जितने साल का अंतर है वो हमेशा ही रहना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि उनकी मृत्यु हुई तो आप उससे ज्यादा हो जाएंगे, वो तो अपने अंतर तो वही सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि उसको चेंज कर देंगे कि अब तो आप बड़े हो गए, पापा तो एक्सपायर हो गए थे, है ना, ऐसे नहीं होता। तो उसको अंतर को अपने सेम ही रखना है। तो यहाँ अंतर कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 12, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 × 36, 12 एकम 12। मोनू की आयु पूछी है वर्तमान 2010 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 2000, सन 2000 में 36 साल का था, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई कीजिए 10x -2 × 6, 3 × 9x -3 × 5 15 बराबर 93। 10 और 9 19x, 15 और 6 21 ऐड करना है, इसमें ऐड कर दो, 4 11, 19 छिक्के 114, x की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट, ये द्विघात समीकरण मूलों का गुणनफल, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो 5x² प्लस का 8x और ये -6 हो जाएगा। माइनस का गुणा करना है दोस्तों पूरी इक्वेशन में, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 5x² प्लस का 8x और माइनस का 6 बराबर में 0। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणा C/A होता है। C कितना? -6, A कितना? 5, तो आंसर हो गया -6/5। नेक्स्ट, 3 की पावर 0 1 होगा। 3 की पावर -2 का मतलब हो गया 1/3 की पावर 2, 1/9 लिख लो, ये 1/3 लिख लो। इस पूरे के गुणा में 27 है। यहाँ दोस्तों 9 एलसीएम ले लो, 9 आएगा, 1 आएगा, 3 × 9 आ गया, इंटू में 27 आ गया। 9 से काटा 3 बार, 9 10 13, 13 × 39। नेक्स्ट, एक बाइक 50 की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 की चाल से चलता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? देखो एक ही दोस्तों रूट है, यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो कोई भी दिल्ली से मान लो चंडीगढ़ जाना है, कहता है कि 50 की चाल से जाएगा, 10 मिनट लेट होगा, तो 50, देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिल्ली से चंडीगढ़ की। पहले 50 की चाल से गया, फिर 60 की चाल से जाके देखा, 70 की चाल से जाके देख लेगा, 40 की चाल से जाएगा, तो टाइम अलग अलग हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड इनटू टाइम, पहले 50 की चाल स्पीड 50, टाइम कितना कहता है 10 मिनट देरी, मतलब इसको नॉर्मल टाइम अगर टी टाइम लग रहा था, इसको टी प्लस 10 मिनट लगे। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गई। यही दूरी क्या किया इसने, 60 की चाल से चला, इसको टाइम लगा टी प्लस 5 मिनट। समझ गए ना। ये देखो दूरी बराबर है दोनों कंडीशन में, इसमें जाएगा तो भी बराबर, इससे जाएगा तो भी बराबर। अगर मान लो बोलता 40 की चाल से जाए तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मान लो सपोज करो, तो क्या करते, टी प्लस 20 कर देते। अगर 70 की चाल से जाएगा, मान लो कह देगा 2 मिनट पहले पहुंच रहे, तो टी माइनस 2 कर देंगे। तो बहुत सारे केस बन सकते हैं, इसने तो 2 ही चाल दे के पूछा है। तो यहां से दोस्तों 0 से 0, 5t और इधर 6t, तो इधर t बचेगा। ये 50 और ये 6 5 30, तो यहाँ 20 आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्मल टाइम कितना था t का, 20 मिनट। देखो समय पर पहुंचने के लिए कितने, 20 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट, महज द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महज द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महज को शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है। देखो 2000 रुपये में लाया, इसका 10% खर्चा हो गया लाने ले जाने में, तो 10% कितना हो जाएगा, 2000 का 10% 200 रुपये। टोटल खर्चा कितना आ गया, 2200। अब इसने बोला कि जिस खर्चा जो टोटल खर्चा लगा है उससे 15% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो आप 2200 का 115 निकाल दो डायरेक्ट। समझ गए ना। इसको आधा करो 11, इसको डबल कर दो, अब इनको गुणा कर दो, 0 33 22 और 3 25, 2530 रुपये में ये बेचेगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, फिर भी वह 10% प्रॉफिट कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों सीपी और एमआरपी का एक रेशियो होता है, क्या, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। डिस्काउंट कितना, 30 का, तो 100 में से 30 गया 70, और प्रॉफिट कितना 10 का, तो 100 और 10 110 हो गए, 7 से 11। तो कितने प्रतिशत क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया, तो 7 रुपये की चीज को 11 अंकित किया, 4 अधिक अंकित किया, किससे, 7 से, गुणा में 100%। 1/7 होता है 14 से 2/7%। 4 का मतलब क्या होगा, 14 चौके 56 के लगभग आंसर आएगा। ये देखो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप 400 में 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 57.14%। नेक्स्ट, एक धनराशि दी है, रेशियो, सी को डी से 720 अधिक मिले। सी को डी से देखो कितना अधिक मिला, इसको 9 मिला, इसको 6, तो सी को 6 रुपये ज्यादा मिले, इसको 3 मिला, तो 720 हो गया अंतर। पूछा है कि डी का हिस्सा बताना है, तो 3 की वैल्यू बतानी, आधा कर दो इसका, इसका भी आधा हो जाएगा, 360 रुपये आ गया। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। समान चाल से 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखो पहले भी स्पीड जो भी थी वो थी, दूसरी कंडीशन में भी स्पीड सेम है। दोनों कंडीशन में स्पीड अगर सेम है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों इक्वल है। देखो 2.5 किलोमीटर की दूरी, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड निकाल दो दोनों में,
4 मिनट 10 सेकंड का मतलब हो गया 4 से 10/60 कर दो इसको मिनट में चेंज करने के लिए। 24 और 1 25/6 मिनट आ गया। ये स्पीड आ गई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय स्पीड। कहता है दूसरी कंडीशन में भी स्पीड देखो सेम है, तो दूरी कितनी जाना है 6 किलोमीटर। टाइम पूछा कितना लगेगा, बस आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट लगा है, इसको नीचे लगा दो यहाँ, 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, 6/10 बराबर 6/t। 6 से 6 कैंसिल मतलब t की वैल्यू आ गई 10 मिनट। नेक्स्ट सीरीज दी है दोस्तों 25, 36, 49, 66, 85 क्वेश्चन मार्क। इनका अंतर 11, इनका अंतर 13, इनका अंतर कितना आएगा 16 में से 9 हो गया 7, 11, 13, 17 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा 15 में से 6 गया 9, 19। बताओ क्या 11, 13, 17, 19 इनको देख के आप बोलोगे सर 23 ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर ऐड कर रहा है लगातार। कहाँ से 11 से। ये कितना आएगा 8 और ये 108। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट ये भी सीरीज है देखो 13, 27, 56, 115 और 234। नेक्स्ट पूछा है देखो ये 13 इंटू 2 प्लस 1, 27 इंटू 2 प्लस 2, 54 और 2 56, 56 इंटू 2 112 प्लस 3, 115 इंटू 2 प्लस 4। देखो 2 गुना हो रहा है, सभी का डबल हो रहा है। यहाँ +1 +2 +3 +4, इसका मतलब यहाँ क्या होगा डबल +5 कर दो, ये 468 और +5 400 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास थी। सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।